अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम खबरें, बताएंगे कि पत्तों की वाक़े की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, लाहौर में कितने हजार टन कचरा उठा लिया गया है, अवाम को गैस लोड शेडिंग से क्या क्या मुश्किलात हैं, पाकिस्तान में कौन सा दरिया जमने लगा, कहा पारा -21 तक गिर गया, कोरोना वायरस की नई किस्म का अगला स्टॉप कौन सा मुल्क ठहरा। लेकिन सबसे पहले जिक्र मरियम नवाज का, जो कहती हैं कि गैर महसूस किरदार पीछे हट रहे हैं। इस बारे में भी आपको बताएंगे। इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान चकवाल पहुंच चुके हैं। एक इंतहाई अहम दौरा है जो कि उनकी जानिब से आज किया जा रहा है। चकवाल यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी वज़ीर आज़म की जानिब से रख दिया गया है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि चकवाल में इस वक्त मौजूद हैं और इंतहाई अहम ये दौरा करार उनका दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ऐसा बताया गया था कि चकवाल की तकदीर वज़ीर आज़म इमरान खान बदलने जा रहे हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते और आपको बताएं कि वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मरियम नवाज को सिर्फ झूठ बोलना आता है। आम कैदियों को भी हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त होती है। अगर शहबाज शरीफ नहीं मिलना चाहते तो कोई ताकत मुलाकात नहीं करवा सकती। का भी ये प्रोगेटिव होता है कि उसको हफ्ते में 2 मुलाकातें उसके अजीज़ व कारब या उसके जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं वो मिल सकते हैं। तो ये तो कायदे हस्बे इख्तिलाफ है और इनको तो बड़े अच्छे तरीके से बेटर क्लास में रखा गया है। तो मुलाकातें भी होती हैं, इनके वकील भी आते हैं, लेकिन झूठ बोलना, फरेब का जनाब करना और चीट करना, ये तो आतिशानी है ना आले शरीफ की, खुसूसन बेगम सफदर की। तो फिर उन्होंने ये झूठ बोला कि जनाब फैमिली के लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। आपसे कोई मुलाकात करने आए, आप इनकार कर दें, दुनिया की कोई ताकत आपको जना जेल के अंदर मुलाकात नहीं करा सकती। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर गुफ्तगू की जा रही है। और मज़ीद आपको बताएं कि अपोजिशन इत्तेहाद जिस तारीख का फैसला करेगा इस्तीफे भी जमा कराए ही जाएंगे, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। बिलावल नहीं आया मर्दान में तो हो PDM में दरार पड़ गई। अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो PDM में दरार पड़ गई। पार्टी में 2 किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फैसला अब PDM करेगी। जहां खानदान को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, वहां इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इससे बहुत चीजें वाजे हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं। अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वजीर आजम बनाने की जरूरत ना पड़ती। आज वो वजीर आजम। इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मरियम नवाज का काम पाकिस्तान को तहस नहस करना और लूट मार करना था। वज़ीर आज़म वो कांटे चुन रहे हैं जो साबिक हुक्मरानों ने अवाम की राह में बिछाए। हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। मरियम नवाज इक़्तिदार के दर्द में यूं ही मुब्तला रहेंगी। हमारे मुखालफिन की शोरगुल लाओ बका अभी ताज़ा तरीन मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम था पाकिस्तान को तहस नहस करना, पाकिस्तान को लूट खसूट के अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, और इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का काम है कि वो कंकरियाँ, वो जितने भी आपने इस अवाम के रास्ते में कांटे बखेरे थे उनको चुनना और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए राहें हमवार करना। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपका ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का बयानिया और ज़ात के साथ जुड़ा जो इक़्तिदार का दर्द है वो आप उसमें इसी तरह मुब्तला रहेंगे। और अब जिक्र पत्तोकी के सानिया का। जी हाँ, पत्तोकी में 1 माह के दौरान 6 बच्चियों से ज्यादती के वाकयात हुए। सितम ये कि बच्चियों के अहले खाना पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे तो कोई सुनवाई ना हुई, एहतजाज करना पड़ा, इलाका मैदान जंग बन गया। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुए। पत्तोकी के इलाके सराय मुगल में बच्चियों से ज्यादती के वाकयात। मुतासिरा बच्चियों की उम्रें 6 से 12 साल हैं। वालिदैन शिकायत लेकर थाने पहुंचे लेकिन कोई कार्रवाई न हुई।
इसी दौरान अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 4 बच्चियों ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। शुरू में पुलिस कहती रही कि एक ही वाकया हुआ है और एक ही FIR दर्ज की गई, मगर वालिदैन और शहरियों के एहतजाज के बाद मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि मुतासरा बच्चों के मेडिकल कराए जा रहे हैं। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हो सकेगी। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी भी बना दी गई है, जबकि दरखास्तों पर कार्रवाई न करने वाले SHO थाना सराय मुगल को मुअत्तल कर दिया गया। सराय मुगल में बच्चियों से मुबैना ज्यादती, मुतासरा बच्चियों के मेडिकल करवा लिए गए। 3 FIR में मुलजिम को शनाख्त करने का दावा किया गया है। तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा क्या बता रहे हैं पुलिस ज़रा इस मुताल्लिक़? जी, पुलिस का इस हवाले से कहना है कि इन केसेस में मुलव्विस जो मुलजिम है, अब तक की तहकीकात में ये साबित हुआ है कि वही असल मुलजिम है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गुज़िश्ता रोज़ इलाका मकीनों ने उस मुलजिम को उस वक़्त पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था जब वो एक बच्ची को बरगला कर खेतों में ले जाने की कोशिश कर रहा था। अभी पुलिस का ये दावा है कि उस मुलजिम को जिसको कि गिरफ़्तार किया गया है, अब तक की तहकीकात में वही असल मुलजिम है, लेकिन तफ्तीश के तकाज़े जो है वो मज़ीद पूरे किए जा रहे हैं। इन 5 वाक़यात में मुमासलत है, तरीक़ा वारदात जो है वो एक जैसा है। इनमें मुमासलत क्या है कि जो मुतासरा बच्चियाँ हैं उनकी उम्रें सबसे पहले एक ही जैसियाँ, यानी उनका प्रोफाइल अगर किया जाए तो उन तमाम मुतासरा बच्चियों की उम्र 8, 9 या 10 साल के दरमियान है। इसी तरह से जो जाए वकूआ है वो भी कोई खेत या कोई ऐसी वीरान जगह है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, और जो मुलजिम का तरीका वारदात वो भी एक जैसा ही है, यानी बच्चियों को वरगलाने के लिए 4 FIRs में ये लिखा गया है कि मुलजिम उनको फ्रूट दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले जाता था, और ये मुलजिम कहीं ना कहीं इन मुतासरा बच्चियों के वालिदैन के बारे में, इनके करीबी रिश्तेदारों के बारे में जानता था। इस मुलजिम ने पहले रैकी की और फिर इन बच्चियों को इस तरह से वरगलाया कि तुम्हें फ्रूट दिलवाना है, और ये कह कर उनको साथ ले जाता था, जिसके बाद इनके साथ रेप की अटैम्प्ट या रेप जो है वो किया जाता था। अभी पुलिस का कहना है कि इन तमाम बच्चियों का मेडिकल करवा लिया गया है। जदीद जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे और इस मुलजिम का चालान जो है वो तैयार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो 2 मुकदमात हैं जो ठीक है, मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से इस वक्त तफ्तीश जारी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जहांगीर। ज्यादती के हर वाक़े की इत्तला पुलिस को दी जाती रही, लेकिन पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना किया। अहले इलाका ने मुलजिम पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसे ज्यादती का शिकार बच्चियों ने पहचान लिया। इलाका मकीनों का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पुलिस को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन SHO का ये कहना था कि मुझे एप्लीकेशन दी नहीं गई। एप्लीकेशन थाने में आती रही है बार बार, जो भी लोग थे आके रिक्वेस्ट करते रहे। हमारा इधर बच्चा रेत उतारने आया और इन लोगों ने इधर मूवी बना के सेंड कर दिया कि ये है, लेकिन वो नहीं, हमारा बच्चा तो बिल्कुल बेकसूर है। जो कल आदमी पकड़ा है, हम आवाम ने पकड़ा है सर, वो बच्ची को लेके जा रहा था, वो इधर से पकड़ा है पीछे पैलियों में। 5 बच्चियों के साथ ऐसे हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए था। इसी पुलिस की वजह से हम कल एहतजाज में शामिल थे, पुलिस की वजह से ये बस बच्चियों को शनाख्त करवाई, लेकिन बच्चों ने कहा यही है। और अब ये हाल है कि इलाके में ज़्यादती की शिकार 2 बच्चियों के अहले खाना इलाका छोड़ गए। वहाँ के रिहायशी कहते हैं कि डर है कि लोगों ने पुलिस से रुजू नहीं किया। मज़ीद जान लेते हैं पतोकी में मौजूद रिपोर्टर आयशा अता से। आयशा, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है यहाँ पर, जो अहले मकीन है, जो अहले इलाका है यहाँ पर? अभी जब पूरा इलाका हम लोग विज़िट कर रहे थे पत्तोकी का, तो ये बात जो है वो सामने आई कि एक घर ऐसा है जो अपनी फैमिली समेत इलाका ही छोड़कर जा चुका है, जबकि घर पर ताले लग गए हैं। दूसरी जानिब बाकी जो फैमिलीज़ हैं उनमें से एक फैमिली के साथ जब बात हुई तो फैमिली घर पर मौजूद है, लेकिन बच्ची को जो है वो कुछ रिश्तेदार हॉस्पिटल जो है वो ले जा चुके हैं। और बाकी जो फैमिलीज़ हैं उनका यही कहना है कि उनकी बच्चियों के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है और सख्त से सख्त सज़ा अगर उनको मिलती है, व मुजरिम को मिलती है, तो ही उनको जो है वो इंसाफ मिलेगा। अभी हमारे साथ जो कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल, वो बच्चियों को बड़े तरीके से वरगलाता था। करता क्या था कि उनके बच्चों के वालिदैन के नाम तक बताता था और उनको फिर ये कहता कि आपके वालिदैन ने कुछ पैसे दिए हैं, कुछ आपका फ्रूट वहाँ पड़ा है वो ले लें।
और जो लास्ट वाले वाक़या में तो उसने वो बच्ची को, जो उसकी दादी सी बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनकी कम से कम 80 साल उम्र होगी, उनसे वो कह के गए हैं कि मैंने उसको धान की फसल कुछ पैसे देने हैं तो मैं अभी वापस देके चला जाऊंगा। उसका यही तरीका था और वो लोगों को तकरीबन जानता भी था। बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी इसी इलाके में मौजूद हैं जिनके साथ ज्यादती होती रही और इसी शख्स की तरफ से होती रही, लेकिन सिर्फ इज्जत के मामले को सामने रखते हुए वो ना तो मीडिया पर आए और ना ही उन्होंने थानों का या जो भी मुताल्लिका हुकाम है उनका रुख किया। जी ठीक है आयशा, अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी से लापता होने वाले 25 साल नौजवान का 2 माह गुजरने के बाद भी कोई पता ना चला। पुलिस का अदम तावन मुतासरा खानदान की गम की आग पर तेल का काम करने लगा। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। रोता पीटता ये खानदान है 25 साल शबीर अहमद का, जो 30 अक्टूबर को अकालगढ़ में वाक़े अपने घर से निकला, आज तक लौट कर न आया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता न चला। लापता शबीर के अहले खाना ने शबीर की गुमशुदगी पर थाना गंज मंडी से रुजू किया। पुलिस ने तो गोया रिपोर्ट दर्ज करके सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। थाने में चक्कर लगाता रहा हूँ, पुलिस वगैरह टाल मटोली करती है, तो हमें तो नहीं मिल रहा, तो ये पुलिस हमारे साथ तावन करे। थाना गंज मंडी में बड़े अफसर के पास भी गया हूँ, उन्होंने कहा जी ये बस ये FIR हमने काट दी है। कम से निढाल दुखियारी माँ की आंखें बेटे के इंतजार में पत्थर हो गई। हर जगह पे मैंने ढूंढा है, उसका कोई पता नहीं मिला, किधर गया किधर नहीं गया। रात दिन उसके लिए तड़प रही हूँ, दरवाजे की तरफ से देख रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। समा के राब्ता करने पर पुलिस का वही रटा रटाया बयान कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। नौजवान की तलाश के लिए कोशिश भी जारी है। और अब जिक्र मौसम का। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -21 तक गिर गया। लहम में -14 हो गया। दरियाए सिंध खरमंग के मकाम पर जमना शुरू हो गया है। सर्दी अभी जा नहीं रही, सर्दी मजीद आ रही है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। बालाई और वस्ती इलाकों में बर्फ गिरेगी, बादल बरसेंगे। पीर से कराची में भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। साइबेरिया की हवाएं चलेंगी, पारा सिंगल डिजिट हो जाएगा। जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश का भी इम्कान है। पंजाब की बात की जाए तो यहाँ धुंध का सिलसिला जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। कराची में इस टाइम टेम्परेचर आज जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ये मंडे से लेके फ्राइडे तक शदीद सर्दी की लपेट में आएगा और इसके मिनिमम टेम्परेचर 6-7 तक भी जा सकता है। फिलहाल इस वेदर सिस्टम में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन वीक ऑफ जनवरी में उसके लास्ट डेज में कराची में रेन होने के चांसेस बन सकते हैं। पंजाब में धुंध आज जो है वो डेंस थी और ये इसी तरह कल भी डेंस रहेगी। उसके बाद वेदर सिस्टम आने के बाद इसमें थोड़ा सा ब्रेक आएगा, लेकिन अभी ये जनवरी के मिड तक इसी तरह धुंध चलती रहेगी। और अब जिक्र करेंगे दुनिया भर के मौसम का। तो अमेरिका में बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। 9 करोड़ से जायद अमरीकियों के मुतासर होने का खदशा भी है। आधी दर्जन से जायद रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरतानिया की बात करें, जहां भी बर्फबारी हो रही है और हर तरफ सफेदी छा गई। आपको बताएं कि लाहौर के नौजवान ने मछलियां पालने के शौक को रोजगार का जरिया बना लिया। आयशा अता रिपोर्ट कर रही हैं। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता और शौक जब इनकम दे तो सोने पर सुहागा। इसीलिए तो लाहौर के रिहायशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने घर के एक हिस्से को फिश फार्म में तब्दील कर दिया। कोरोना वायरस के बाइस साद यूसुफ को मुलाजमत ना मिली तो उन्होंने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के जरिए मछलियों की अफजाइश शुरू कर दी, जिन्हें वो ऑनलाइन फरोख्त करते हैं। कोविड के दिनों में मैंने मार्च में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, जिस वक्त हमारा पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, और कोविड के सारे पीरियड के अंदर मैंने इसकी अपने पास फिश की प्रोडक्शन ली। साफ शफाफ पानी में तैरती खुराक की मतलाशी ये मछलियाँ खुराक मिलते ही किनारों पर आ जाती हैं। टैंक्स में हर किस्म की मछली नहीं, सिर्फ मखसूस नस्ल की अफजाइश होती है। साथ का शौक से रोजगार का सफर कामयाबी से जारी है, जिसमें नौजवानों के लिए पैगाम भी है।
मछली की अफजाइश दरिया या समंदर में तो की जा सकती है, लेकिन जब बात हो रोजगार कमाने की तो महदूद वसाइल में रहते हुए मुनाफा बख्श माही परवरी किस तरीके से की जा सकती है, इसका आसान हल साद यूसुफ ने बता दिया। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। वेलकम बैक। आपके पास जितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन कराची में एक ऐसी चौरंगी है जिससे गुजरते वक्त हर गाड़ी रेंगने लगती है। आखिर मामला क्या है, बता रहे मोहम्मद अली हफीज अपनी इस रिपोर्ट में। जितना भी जरूरी काम हो या इमरजेंसी, एक 4K चौरंगी कई चौरंगियां घुमा देती है। हर तरफ टूट फूट, सड़कों पर गड़े। नॉर्थ कराची से सरजानी टाउन जाने वाले इस रास्ते पर सफर किसी चैलेंज से कम नहीं। यहाँ पे हादसा होते रहते हैं, रक्शे गाड़ियाँ पलटती रहती हैं, लोगों को चोट लगती रहती है। अगर ये लोग चाह रही है हुकूमत कि यहाँ कोई मर जाए फिर हम ये बनाएंगे चौरंगी, तो ये गलत है। इतना टाइम हमें पूरे शहर से आने में नहीं लगता, यहाँ लग जाता है। इंसान घर से नहा धो के निकले सुबह ऑफिस जाने के लिए, यहाँ से पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। बल्दियाती इदारों ने 4K चौरंगी और इसके अतराफ की तमाम सड़कों को लावारिस छोड़ दिया है, जबकि KMC की तिजोरी भी खाली पड़ी है। अभी 10.5 हम लोग शदीद माली बहरान का आप लोग सब उससे अवेयर हैं कि है, और उस पर मैं ये बात नहीं कहना चाहता, हम शर्मिंदा अपने सिटीजन से, खुद इस शहर के शहरी, हमें भी उस तकलीफ का इदराक है। 13 साल से वज़ारत बल्दियात जालों के पास है, लेकिन लगता है इनका तो यहाँ से गुजर ही नहीं होता। शहरी कहते हैं कि 4K चौरंगी को तमाम तर दावों के बावजूद नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से कई घंटे यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है और हादसा भी पेश आते हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची के बाद लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में कूड़ा उठाने के मामले को हल नहीं हो सका। मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ ये मामला। हाई कोर्ट ने दुर्ग कंपनी की मशीनरी इस्तेमाल करने से रोका तो हुकाम ने मुतबादिल हल सोच लिया। LWMC ने बल्दियाती इदारों से मशीनरी मांग ली है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास कूड़ा उठाने के लिए मशीनरी की कमी। शहर के 6 बल्दियाती इदारों से मदद मांग ली गई। 100 ट्रैक्टर, 41 डंपर, दर्जनों लोडर और खुदाई करने वाली मशीनरी के लिए खत लिख दिया। जिन इदारों को खत लिखा गया है इनमें LDA, वासा, PHA, DC, CTO और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शामिल हैं। खत में कहा गया है कि 5,500 टन कूड़ा उठाने की इस्तेदाद नहीं, लाहौर की सफाई में मदद की जाए। दूसरी तरफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेली वेजेस पर वर्कर्स की मदद लेकर शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स क्लियर कर रही है। ड्राइवर भी साथ हैं, वर्कर भी साथ हैं। अभी ये वर्कर हमने बाहर से लिया, एक हमारा है, 2 वर्क बाहर से लिया, ये भी 2 साथ लगे हुए हैं, पठान भी, इसलिए जो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर से 18,000 टन कूड़ा उठा लिया गया है। पीर तक सफाई के मामलात बेहतर हो जाएंगे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। लाहौर ही की बात करते हैं, जिसकी एयर क्वालिटी एक बार फिर खराब हो गई है और फिजा में आलूदगी का लेवल 366 पर आ गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एक तासर था कि नवंबर जो ही खत्म होगा तो लाहौर शहर में एयर क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन दिसंबर का आखिर आ चुका है, लेकिन अभी तक एयर क्वालिटी बेहतर नहीं हुई। इस वक्त भी लाहौर में जो एवरेज एयर क्वालिटी है, जो इंडेक्स पे है, वो 366 है, जबकि गुलबर्ग जहाँ आमतौर पर बड़े अच्छे हालात होते थे वो अभी आज 597, जबकि शिमला पहाड़ी में 494 है। इस तरह की जो एक तासर था, जो एक सोच थी कि ये बेहतर होता जाएगा, जो दिसंबर होगा, स्मॉग खत्म होगी तो उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन स्मॉग जो है जाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे फाग आ गई है, लेकिन उसमें भी कसावतें हैं और कसावतों की बुनियादी वजह जो एग्जॉस्ट है, जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट है, गाड़ियों का एग्जॉस्ट है, उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि गाड़ियों का एग्जॉस्ट है तकरीबन 43% कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन को। इसको तो ये गाड़ियों का एग्जॉस्ट जारी है और आगे जो सूरत हाल है वो भी बहुत बेहतर नहीं है। सिर्फ कल के बारे में एक पेशगोई है महकमा मौसमियात की कि कल शहर लाहौर में बारिश हो सकती है। ठीक है, ये भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि कल शहर लाहौर में बारिश हो सकती है। मोहम्मद लुकमान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कुछ मज़ीद सियासी मामलात का जिक्र। आज़म स्वाति भी मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ खड़े हक में बोल पड़े हैं। कहा मौलाना शिरानी और सेनेटर राहत हुसैन का अलम बगावत हक और सच की आवाज़ है। हाफिज हुसैन अहमद अनमोल हीरा हैं, काश वो PTI में शामिल हो जाएं। JUI में मैं
2003 में मैं शामिल हुआ। मैंने ये 9 साल के अंदर पार्टी के लिए जहां पर माली ज़रूरियात हुआ करती थी वो मैंने प्रोवाइड किया। JUI जिस हैजानी कैफियत के अंदर मुब्तला है उसका बाब शुरू होता है मौलाना शिरानी साहब से। जो बगावत का अलम उन्होंने बुलंद किया है वो हक और सदाकत की आवाज़ है। सेनेटर राहत हुसैन, मौलाना फजल रहमान साहब की जिस रविश पे वो चल रहे हैं उस पे वो एतराज़ कर रहे हैं, जो आवाज़ वो उठा रहे हैं वो सदाकत की और सच्चाई की आवाज़ है। हाफिज हुसैन अहमद साहब यकीन करें एक अनमोल हीरा है JUI का। काश PTI के अंदर शामिल हो सकते हैं। मैंने 2011 के अंदर कई मरतबा मेहनत करके उनको इमरान खान के पास लेके उनके घर पे गया। और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने मरदमशुमारी के मामले पर MKM के इख्तलाफी नोट को अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम रॉ एजेंट्स की JIT में शामिल है, इसलिए ये कभी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन सरकार के आदाद-ओ-शुमार कराची की आबादी को 1 करोड़ 40 लाख लोग बता रहे हैं, जो कि आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। हमारी नस्ल कुशी शुरू हो गई है, यहाँ से नस्ल कुशी। MKM बैठी है वहाँ पर, कमजोर तरीन वफाकी हुकूमत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए अपने वजारतों के मजे के लिए। इनको फिल फॉर इस हुकूमत से अलहदा होना चाहिए। ये अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हमने एतराज कर दिया, और खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या फरमा रहे हैं कि हम अवाम के पास जाएंगे। अवाम जूते लेकर बैठे, जाओ अवाम के पास। ये कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम उस JIT में है जो रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं। उन्होंने खुद बताया कि हमें इंडिया ले जाकर रॉ के कैंप में बैठाने वाला शख्स खालिद मकबूल सिद्दीकी है। तहरीक इंसाफ सिंध ने मज़ार कायद की बेहुरमती से मुतालिक सूबाई वज़रा की कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हलीम आदिल शेख ने इंक्वायरी में किसी पुलिस ऑफिसर को शामिल ना करने की खबर नशर करने पर समा का भी शुक्रिया अदा किया। मुतालबा किया कि वाक़े के बाद महकमा पुलिस की जानिब से काम छोड़ हड़ताल की भी तफ्तीश कराई जाए। शुक्रगुजार हूँ। चले, बड़ी अच्छी बात है। कल रात समा TV ने अपने समा तहलका में बताया, और मेरी भी यही इतलात मौजूद है, कि किसी पुलिस ऑफिसर्स को इस कमेटी ने नहीं बनाया। तो फिर इनको कैसे पता चला कि जोर डाला गया, प्रेशर डाला गया, प्रेशर पे FIR कटाई गई? ऐसी इंक्वायरीज कहाँ होती है कि किसी को सुनो ही नहीं, वन साइडेड इंक्वायरी। ये इंक्वायरी बायस्ड है, फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है और पॉलिटिसाइज्ड है। मैं कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए कि पुलिस ने जो म्यूटनी पैदा की, बगावत पैदा की, कलम छोड़ हड़ताल की, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करे। छोड़ जाने वालों की ही मजीद बात कर लें तो साल 2020 के दौरान फन की दुनिया पर राज करने वाले कई सितारे हमसे बिछड़ गए। नीलाम घर के तारिक अजीज, कॉमेडियन अमानुल्लाह और फिल्मी अदाकारा फिरदौस समेत कई फनकारों ने दुनियाए फ़ानी से कूच कर लिया। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। और करेंगे स्पोर्ट्स की बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी, घांचे में दरियाए श्योक जमना शुरू हो गया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया शौक के किनारे पर। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में दरिया बिल्कुल जम चुका है। यहाँ पर शदीद सर्दी पड़ रही है। ज़िला गांछे में, बल्तिस्तान का ज़िला गांछे का दरिया शौक वो वाहिद दरिया है जो झील मान सरवर लद्दाख से निकलता हुआ मौजूद फ्रन छुरबट से बल्तिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, और ये शाम की तरह रेंगता हुआ छुमदू पुल के करीब दरिया खरमंग से मिलती है। और ये दो दरियाओं के संगम तक ज़िला गांछे का ये वाहिद दरिया शौक के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ पर -18 की शदीद मौसम में भी ये गुश्ता मनाजिर के खुदोखाल अब भी नुमायाँ हो रहे हैं। जी, अपडेट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। समा के साथ रहिए।